अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर AV डिज़ाइन बाय टेरिक्सा वर्जन 24.1.0। साइन इन करते हैं इसमें अपने क्रेडेंशियल्स देकर, तो हम देख सकते हैं लॉगिन हो चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी इसके डैशबोर्ड के ऊपर, ब्रांच के ऊपर, यूज़र के ब्रांच के ऊपर, और किस तरह हम हर ब्रांच को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू यूज़र, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच को एक्सेस कर सकते हैं यूजर से, जो कि हम एडमिन जब यूजर बनाता है उसको राइट्स देता है। और ये कैसे होता है हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। अब हम आ जाते हैं कुछ नए मॉड्यूल्स के अंदर जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो साइड बार शो करवा लेते हैं, प्रोडक्ट्स में चल जाता हूँ और यहाँ से मैं देख लेता हूँ बल्क प्राइस अपडेट। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉड्यूल है जो हमने नए सॉफ्टवेयर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये हमें बहुत हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर। आपने लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब भी हम जो है ना प्राइस अपडेट करने जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो इस तरीके से कर रहे होते हैं कि व्यू रिकॉर्ड्स में जाने के बाद प्रोडक्ट सर्च कराया। अब एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं हम, ये क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद जो है उसकी प्राइसिंग चेंज होती है। ठीक है, फिर अपडेट होता है वो, फिर व्यू रिकॉर्ड्स में जाते हैं, फिर एक एक करके सारी चीज़ें हो रही होती है। यहाँ पे हमने एक चीज़ रखी है, मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका नाम है प्रोडक्ट प्राइस अपडेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये करता क्या है, ये करता सिंपल कुछ भी नहीं है। जब आप इसके अंदर सेलेक्ट करवा लेते हैं कोई भी कैटेगरी, ठीक है, तो ये उस कैटेगरी के जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे ऐड्स कर देता है। अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल प्रोडक्ट ही दो हैं, तो इसने सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दो शो करवा दिए, यानी कि दो प्रोडक्ट शो करवा दिए। अब इसका काम है चीज़ों को चेंज करना। ये आपके पास फिल्टर है, कॉस्ट प्राइस चेंज करनी, रिटेल प्राइस चेंज करनी या होलसेल प्राइस। मैंने कह दिया रिटेल चेंज करनी, अच्छा जी। और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और ये रिटेल का ऑप्शन है, ये मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये ओल्ड रिटेल थी, कितनी थी, 100 रुपीज़। ये आ रही है, कॉस्ट भी जीरो आ रही है, इसकी सेल प्राइस भी जीरो आ रही है। मैं जाता हूँ प्रोडक्ट प्राइस अपडेट के अंदर, दोबारा से इनको ऐड करवाता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनकी प्राइसिंग चेंज कर लेता हूँ अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से हम एट अ टाइम जितने भी आपके पास जो है ना प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्राइसिंग हम क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने करा दिया प्रोडक्ट प्राइस अपडेट। व्यू रिकॉर्ड में जाता हूँ, सर्च करवाता हूँ, एक अपडेट हो चुकी है। ठीक है, किस ब्रांच में की है मैंने, ये MB कराची के ब्रांच में किया है। अब मैं यहीं से चल जाता हूँ प्रोडक्ट के अंदर, व्यू रिकॉर्ड्स में। ठीक है, अब आप कह रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट नहीं आ रहा, यहाँ इस वजह से इसकी प्राइसिंग नहीं आ रही क्योंकि ये ब्रांच वाइज सिस्टम है। ब्रांच वाइज सिस्टम में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो सबका आ जाएगा या तो किसी का भी नहीं आएगा, लेकिन सबकी प्राइसिंग यहाँ पे नहीं शो करवा सकते क्योंकि कंफ्यूजन होती है। तो जब आप एडिट के अंदर जाते हैं इसी के, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कॉस्टिंग अप्लाई की थी, जो मैंने रिटेल अप्लाई किया था वो अप्लाई हो चुका है। अब क्योंकि मैं एडमिन आईडी से लॉगिन हूं, तो मेरे पास क्या होता है, एक अलग से एक प्रोडक्ट मिल जाती है, एक ब्रांच, एक अथॉरिटी मिलती है कि मैं एक साथ एट अ टाइम सारे के सारे ब्रांच की जो है ना प्राइसिंग चेंज कर दूं। ठीक हो गया, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त भी हमें ये मिलता है और प्रोडक्ट को अपडेट करते वक्त भी हमें ये मिल रहा होता है। इससे पहले आपने प्रोडक्ट का मॉड्यूल भी देखा होगा कि प्रोडक्ट का मॉड्यूल जो आ रहा होता है वो किस तरीके से था कि हमारे पास एक पेज ओपन होता था। ठीक है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन था। अब क्या कर दिया, जितने भी ब्रांच के काम होंगे वो हमने मेन पे रखा है कि आपने यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे आपने बारकोड दे देना है, और उसके बाद किस ब्रांच में उसकी कितनी कॉस्टिंग होगी, डिस्काउंट कितना होगा, जीएसटी कितना होगा, रिटेल प्राइस क्या होगी और होलसेल प्राइस क्या होगी। और ओपनिंग स्टॉक भी आप एट अ टाइम दे सकते हैं, आपको परचेज करके एडमिन के थ्रू अपने वेयर हाउस में परचेज करके मल्टीपल ब्रांच में जो है ना स्टॉक ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से ओपनिंग स्टॉक भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर जो कैटेगरी, ब्रांड, यूनिट, सब कैटेगरी वगैरह, ये सारी चीजें तो आप दे ही सकते हैं यहाँ से, स्टॉक अलर्ट वगैरह और इमेज वगैरह। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की प्राइस के ऊपर काम करते हैं कि प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए हर ब्रांच के लिए कि हमने कितना आसान कर दिया है कि हर ब्रांच की कॉस्टिंग अलग एक ही दफ़ा हो सकती है, हर ब्रांच की रिटेल प्राइस भी अलग हो सकती है एट अ टाइम, हर ब्रांच की होलसेल प्राइस भी अलग हो सकती है एट अ टाइम। फिर अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच को बंदे को अपनी उसके ऊपर काम करना है, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं देख सकता हूँ कि मेरी ब्रांच क्या है यहाँ पे,
कराची की ब्रांच है। अब कराची की ब्रांच का बंदा जिसको कराची की ब्रांच की राइट्स मिले हुए होंगे वो क्या करेगा, अगर उसको अपने एट अ टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज करनी तो बल्क प्राइस अपडेट के मॉड्यूल को यूज करेगा और सिंपल ऐड कर लेगा। कोई भी कैटेगरी की सिलेक्ट करवा के या ब्रांड सिलेक्ट करा के जिस ब्रांड को भी सिलेक्ट कराएगा उस ब्रांड और प्लस आइकन पे क्लिक करेगा तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। इसी हिसाब से यूनिट्स के मुताबिक करेगा वो सारे आ जाएंगे। कैटेगरी सब कैटेगरी फिल्टराइजेशन करके वो कर सकता है ये काम। और उसके बाद चेंज करके आपने क्या कर देना है कि प्रोडक्ट प्राइस अपडेट पे क्लिक कर देना है, सिंपल। तो ये था हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल, दो मॉड्यूल्स के अंदर ऐसे हमने न्यू ऐड कर दिए हैं कि जो अकॉर्डिंग टू ब्रांच सिस्टम चल रहे होते हैं। एक तो ब्रांच सिस्टम चल रहा है जो कि प्रोडक्ट का मॉड्यूल है कि एट अ टाइम ओपनिंग स्टॉक हर ब्रांच की डाल दें, कॉस्ट प्राइस हर ब्रांच की डाल दें और सेल प्राइस और होलसेल प्राइस जीएसटी एंड डिस्काउंट हर ब्रांच की आप पुट कर दें ओपनिंग स्टॉक के साथ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास अगर अगली जो मॉड्यूल आ जाती है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू मॉड्यूल वो कहलाती है प्रोडक्ट प्राइस मैनेजमेंट। ठीक है, कि प्रोडक्ट के प्राइस को जो है अपडेट करने का जो एक हमने मॉड्यूल दे दिया आपको यहाँ पर, जिसके हेल्प से आप एट अ टाइम बहुत सारे आइटम्स की प्राइस के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं वन क्लिक के अंदर।